नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं कलर्स टीवी पर आने वाले WWE रॉयल रंबल में, जहां पर आज द अंडरटेकर ने दुबले पतले जॉन सीना को उठा करके पटक दिया, पिन डाउन कर दिया। और उसकी सस्ती वकील तेजस्वी कितनी फेक है ना। अब से कुछ दिन पहले तक ये कैमरे पर उसके विशाल के साथ आकर खड़ी रहती थी, और जैसे ही फराह खान ने आकर करण कुंद्रा को नंबर 1 बोला, ये सडनली विशाल को छोड़कर करण के पास हो ली। और किस कदर बोल रही थी कि अरे ये तो सेल्फ डिफेंस था, वो ये नहीं था, पैर फिसल गया था, ये हिंसा नहीं थी। बाप रे बाप, कोई इतना अंधा और इतना गलत कैसे हो सकता है। तेजस्वी को देख लो भैया, ये तो बिग बॉस के अंदर राज कुंद्रा की पिक्चरों के ऑडिशंस दे रही हैं आ ऊ करके। मतलब आप देख लीजिए, लोग इन्हें क्यूट बोलते हैं, इनोसेंट बोलते हैं, लेकिन ये बिग बॉस के अंदर राज कुंद्रा की लिंक वाली जो फिल्में हैं उनके जबरदस्त तरीके से ऑडिशंस देती पाई गई लाइव फीड के दौरान। तो हर बीते दिन के साथ ये जो क्यूट और इनोसेंट और संस्कारी जो बनती है, हर चीज के ऊपर गणपति पापा बोलती रहती है। टाइम एंड अगेन तेजस्वी के चेहरे का जो नकाब है वो उतरता जा रहा है। वैसे इस एपिसोड में ये जो WWE हुआ, करण की कुश्ती नीति जो हमें देखने को मिली है, ये तो एपिसोड के एंड में देखने को मिली है। हमें एपिसोड के स्टार्ट में इच्छाधारी नागिन मोड दिखाई दिया शम्मो शेट्टी का। कल तक ये मोहतरमा, इनफैक्ट कल तक क्या भैया, आज के एपिसोड में भी बहुत इनके गुर्दे छिले थे। ओ माय गॉड निशांत, तूने मेरे को नॉमिनेट कर दिया। अफसाना, सॉरी अक्कासा तो इस एपिसोड में कबीले की सरदारनी लग रही थी, झिंगलाला हूँ वाली। इतना मतलब घटिया मेकअप था, इतना हैवी मेकअप था। तो यहां शम्मो के गुर्दे छिले हुए थे कि यार निशांत, तू तो मेरे साथ ओटीटी में भी था, तूने मुझे नॉमिनेट कर दिया लेकिन अक्कासा को नॉमिनेट नहीं किया। ओ माय गॉड, तूने भी अंग्रेजी बहुत बोली है, तो रूल का तो तू मुझे बोल मत, मुझे भी गेम की समझ आ गई है। तो क्या हुआ, तीसरी बार बिग बॉस में आने के बाद गेम की समझ आई है, लेकिन आ गई है। तो यहां पर शम्मो जो है वो निशांत को कोस रही थी कि नॉमिनेट क्यों करा, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब यही शम्मो इल्यूजन रूम में जाती है तो नहीं, मुझे तो महान देवी बनना है, त्याग की देवी बनना है। अरे किसको बेवकूफ बना रही हो। यहां पर इस एपिसोड के अंदर आई थिंक मॉर्निंग में ये निशांत को बोलती हैं कि आई डोंट थिंक आई एम गोइंग आउट इन थर्ड वीक में कहां जाओगी मैडम, आप तो कम से कम 8-10 वीक का कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही आई होगी। यहां पर ये त्याग की मूर्ति बन रही थी। और इनका जो पीआर है, जैसे बिग बॉस ओटीटी में शमिता शेट्टी ने एक चिट्ठी फाड़ दी थी राकेश के लिए, और भाई इनका जो पीआर था ना, इतना बड़ा सेक्रीफाइस करा शम्मो शेट्टी ने किया, बहुत बड़ा वाला त्याग। उसके ऊपर मैंने बिग बॉस ओटीटी के टाइम पर रिव्यू अच्छे से बनाया था, आपको समय मिले तो वो देख लीजिएगा अगर आप चाहें तो यहां पर जिस तरह से इन्होंने महानता की देवी खुद को साबित करा है, इनका पीआर इनके पैर धो धो कर पिएगा, इनके शान में मंदिर बनवाए जाएंगे। जबकि ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक इनके गुर्दे चल रहे थे कि ये नॉमिनेट क्यों हो गई, और अंदर जाते से ही नहीं, मुझे खुद को सेव नहीं करना है, आई वांट टू नॉमिनेट माई सेल्फ। तो देवी जी, आप और करण कुंद्रा, आप दोनों ऑलरेडी नॉमिनेटेड थे, तो किसी और का हक आपने क्यों मार लिया। मैं ये समझ रहा हूं कि करण कुंद्रा और शमिता शेट्टी दोनों ही ने ब्लंडर करा है। यहां पर स्ट्रॉन्ग ये लोग हैं और इन्हें पता है कि ये बाहर नहीं जाने वाले हैं। ऐसे में इन लोगों को पहली अपॉर्चुनिटी देनी थी उन लोगों को जिनके ऊपर खतरे की तलवार लटक रही है, और उन्हें एक फर्स्ट प्रायोरिटी मिलना चाहिए थी, जैसे कि उमर हुआ या फिर ईशान वाइशा तो वैसे भी लव लपाटा खेला, उन्हें नहीं बाहर भेजेंगे। लेकिन फिर भी ये लोग सीनियर है, इनका कॉन्ट्रैक्ट है, और ये थोड़े मैच्योर भी हैं, एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं। तो आई थिंक इन्हें थोड़ा बड़प्पन दिखाना था। झूठा मूठा ही सही, पल भर के लिए थोड़ा प्यार तो कर ले कोई इनसे, मतलब झूठा मूठा ही सही, थोड़ा दिखा तो देते बड़प्पन। क्योंकि ये 25 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, लेकिन नहीं। आपने राजस्थान में ऊंटनियां देखे होंगे, बड़ी सी गर्दन करके इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे ही शम्मो शेट्टी बड़ी सी गर्दन लेके ऐसे ऐसे कर, अरे ऊंटनी क्या, वो तो नागिन है, फन फैला के इधर उधर ऐसे ऐसे करके देखती रहती है कि मैं जाऊं। अंदर जाके क्या कर रही, मैं तो खुद ही नॉमिनेट होके आ गई। तो यहां पर शम्मो और करण कुंद्रा दोनों ही किसी और का हक खा गए, और कहीं ना कहीं ये मैं अनफेयर मानता हूं। ये सिम्बा हो या ईशान हो या उमर हो या फिर मायशा हो, और अफसाना तो खैर गई, और अफसाना ने सही करा, भाई खुद को बचाने का खेल है। और यहां पर नेक्स्ट लेवल वाली डबल ढोल की, शमिता के मुंह पर शमिता जैसी, करण के मुंह पर करण के जैसी, पीठ पीछे दोनों की ऐसी तैसी करने वाला विशाल कोटियान। कितना मतलब, अब भैया जहरीली शम्मो के साथ में रहता है तो ये भी अपना जहरीला फन, और अक्का अन्ना बन चुके हैं। अब तो तेजस्वी कुंद्रा के पास चली गई है, तो अक्का अन्ना शो कैमरे पर भी आना लगा है। दोनों ही जहरीले हैं, दोनों ही पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, मुंह पर ये विशाल तो भयंकर लेवल का है। मतलब जब निशांत और इनके साथ बैठा था तो ये
अपॉर्चुनिटी बर्बाद कर दी यार, मतलब फायदा क्या हुआ है? आप ऑलरेडी नॉमिनेटेड थे, अंदर जाकर भी आपने खुद को नॉमिनेट कर लिया, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये तो वेस्ट हो गया ना टोटली। तो यहाँ विशाल भी अपना दोगला रूप दिखा रहा है, जो कि करण कुछ हद तक समझ रहा है। एनीवे, यहाँ पर करण निशांत से बोलता है कि भाई तूने बहुत बड़ा वाला ब्लंडर कर दिया, तूने 4 स्ट्रॉन्ग के साथ 4 इनको फंसा दिया। तू तेजा को नॉमिनेट करता, तू जय को नॉमिनेट करता, तूने उमर को क्यों कर दिया? क्योंकि उमर तो मुझे आखिरी तक चाहिए। अब यहाँ निशांत अपने जस्टिफिकेशन दे रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि करण ने यहाँ सही बोला। यहाँ पर निशांत को थोड़ा सा सोच समझ के चलना था। अक्कासा का नाम अगर उसे नहीं देना था तो तेजा का तो दे ही सकता था, लेकिन नहीं, निशांत तो तेजा के प्यार में, वो भी मतलब एक टकटकी लगाए बैठा है कि कब अपॉर्चुनिटी मिले, कब वो वैकेंसी वहां पर खाली हो तो मैं अपनी प्रेम की पत्री वहां पर डाल दूं और एक जोड़ी बना लूं। और वैसे भी आजकल तो एक फैशन चल रहा है ना, तेजा के साथ किसी का हैशटैग बना दो, तेजरान या फिर तेज शांत या फिर तेज प्रतीका, तेजपाल, इस तरह से हैशटैग की एक बाढ़ आई हुई है। और तेजा, जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि मलाइका का स्वयंवर, राखी का स्वयंवर, और तेजा के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं, वो तो कुंद्रू की पिक्चरों के लिए, मतलब कुंद्रू, करण कुंद्रू नहीं, राज कुंद्रू की पिक्चरों के ऑडिशन दे रही है और इसका स्वयंवर बहुत जल्दी आएगा। मलाइका का स्वयंवर, राखी का स्वयंवर, और कुछ दिनों में दिख जाएगा तेजा का स्वयंवर, ओनली ऑन कुंद्रू ऐप, राज कुंद्रू की ऐप। तो यहां निशांत ने अपने अपने जस्टिफिकेशन दिए। एनीवे, मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में गाना बजता है, गोरिल्ला आता है और वो सिम्बा पढ़ता है, घर में कुछ पैसे वैसे खजाले, पैसे 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 मिलने वाले हैं क्या, इस तरह की बातचीत होती रहती है। और करण सोता रहता है, उसके ऊपर एकदम से तेजस्वी आकर के कूद पड़ती है। इधर तेजस्वी कूदती है तो अंदर वॉशरूम में ये ईशान और मायशा भी रहते हैं। वैसे ईशान और मायशा किसी और की बात कर रहे थे, क्या कोई लड़का था जिस तरह से ईशान बात कर रहा था कि उसने बोला था काम नहीं करने देगा, कुछ इस तरह की बातें, पानी सर के ऊपर चला गया था। यहाँ पर जिस तरह से ये मायशा और ईशान बाहर की बातें बिग बॉस के अंदर कर रहे हैं, ये थोड़ा मुझे अटपटा सा लगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये सिलसिला बातों का शुरू कैसे हुआ, क्योंकि एपिसोड में तो सारी चीजें ये काफी ज्यादा एडिटेड थी। वैसे यहाँ पर करण को रिग्रेट हो रहा है, शमिता को भी रिग्रेट हो रहा है कि यार काश हम वो कर लेते, अपॉर्चुनिटी पर चौका मार देते। प्रतीक वहां से गुजरता है तो अलग अलग इनके लॉजिक रहते हैं। और इसके पहले निशांत से भी ये बात करती ही है, और निशांत अपना एक रात भर की जो भड़ास थी वो उतार देता है शम्भू के सामने कि देख तूने अपने मन का करा, मैं अपने मन का करूं तो मैं गलत कैसे हो सकता हूं। और यही लॉजिक वो अफसाना को भी देता है रात में, जब अफसाना उसके पास आकर बोलती है कि जो मेरे मन में आया मैंने वो करा, तो निशांत भी बोलता है तुमको तो देखा, तुमने अपने मन की करी तो विशाल ही तुम्हारे ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि विशाल आ गया था पूछने कि यार तुमको क्या इन सब में उमर ईशान में मैं लीस्ट डिजर्विंग लगता हूं, जबकि मैं तो सबसे अच्छा एंटरटेनिंग हूं, मैं तो संवाददाता भी हूं, मैंने अक्का अन्ना शो भी करा है, मैंने सबको बैकस्टैबिंग भी किया है, लेकिन आज मैं खुद बैकस्टैबिंग का शिकार हो गया। मतलब कर्मा का जो साइकिल है वो बिग बॉस में कैसे फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में चलता है। यही विशाल था जिसने प्रोवोक करा, इंस्टिगेट करा था अफसाना को वीकेंड के पहले काफी ज्यादा गाली गलौज करने के लिए। तो आप विशाल, अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि होती, जो कि आप बोलते हो कि आप बहुत बुद्धिमान हो, बीरबल का आपने कैरेक्टर प्ले किया है, अगर आप थोड़ी सी भी अकल होती तो आप अफसाना से ये बातें नहीं करते, क्योंकि वीकेंड पर आपकी वजह से अफसाना को बहुत कुछ सुनने को मिला। तो यहां पर आपको कुछ एक्सपेक्टेशन तो रखनी ही नहीं चाहिए थी अफसाना से। हाँ, तो हम मॉर्निंग की बात कर रहे थे, निशांत और शमिता के बाद वॉशरूम में ईशान और ये बैठे रहते हैं और वहां जय आ जाता है। ऐसी हंसी मजाक मस्ती वगैरह चलती रहती है। टास्क का अनाउंसमेंट हो जाता है और इस टास्क में फिर हम देखते हैं कि दो सब पार्टनर बने हुए हैं। उमर के साथ अफसाना है, हालांकि ये जोड़ी बड़ी अटपटी लगती है, लेकिन आज लाइव फीड से पता चल चुका है कि करण और तेजा घर के अंदर आ चुके हैं, विशाल और शमिता भी घर के अंदर आ चुके हैं, और उमर और अफसाना भी आ चुके हैं, और कैप्टन निशांत भट्ट भी आज घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये सारी चीजें तो हम कल देखेंगे, लेकिन आज जय भानुशाली कह रहे कि 5 लाख रुपए की जो प्राइज मनी में से माइनस होगा, नहीं मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, नहीं मुझे नहीं चाहिए। घर वालों के लिए गैस की सप्लाई बंद कर दी है, और मायशा बोल भी रही है भैया सिर सलामत तो पकड़िए जा, जब हमारे पास खाने पीने को होगा, हम जिंदा रहेंगे तो ही तो वो ट्रॉफी या फिर 5 लाख रुपए ले पाएंगे। यहां जय के अलग अलग लॉजिक है और बाकी घर वालों के अलग अलग लॉजिक है। प्रतीक भी कह रहा है जैसे भाई तुम नहीं करोगे कोई और तो करेगा, तो इससे बेहतर है कोई और करे, चलो हम ही चल लेते, हम कर लेते जल्दी जल्दी। वैसे भी मैं तो जल्दी जल्दी बोलता हूँ, मतलब क्या होगी ऐसे कोई और लेगा तो चलो यार कर लेते यार, समझ करो बात को, नहीं समझ। जय बोल रहा भाई थोड़ा रुक के बोल, समझ में तो आने दे, तूने क्या बोला सब ऊपर से गया मेरे। सो टास्क कुछ यूं है कि बिग बॉस ने जो घर है वहां पर स्क्रीन प्रिंटिंग लगा रखी है, कुछ आएंगे वहां पर वो पेपर्स वगैरह उन पे प्रिंट करना है करेंसी नोट्स, और जिनके नोट्स काफी अच्छे होंगे
उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसे निशांत एज अ संचालक चेक करेगा और घर का एक्सेस कार्ड उन लोगों को मिल जाएगा। अब यहां जोड़ियों में ये टास्क होगी, काफी फिजिकल हो रहे हैं, काफी गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और करण ने तो यहां उठाकर पटक दिया इसको प्रतीक को। प्रतीक भी वहां बौखला जाता है। आज फिर आई थिंक ईशान के मुझसे गाली निकली तो उसने प्रतीक ने मुंह पर ऐसे हाथ रखा है। काफी फिजिकल हुए हैं और यहां पर जय एक स्टैंड लेता है करण की कुश्ती नीति के खिलाफ, लेकिन तेजस्वी सस्ती वकील बनकर कूद पड़ती कि नहीं ये तो हिंसा नहीं है। और मैं भी कहता हूं ये हिंसा नहीं है, क्योंकि कलर्स के जो लाडले होते हैं या जो प्रोजेक्टेड विनर्स होते हैं उनके लिए तो हिंसा अलाउड है, वो तो बगैर हिंसा करे आगे बढ़ ही नहीं सकते। हां, कोई और इंसान अगर उंगली भी टच कर देगा तो उसे तुरंत गेट से बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा, लेकिन अगर प्रोजेक्टेड विनर्स हैं, प्रोजेक्टेड फाइनलिस्ट हैं, वो उठा कर लोगों को फेंकेंगे। लेट्स डू द रॉयल रंबल WWE अंडरटेकर शॉन माइकल रैंडी ऑर्टन। यहां पर करण कुंद्रा के लिए सारी चीजें अलाउड हैं बिकॉज करण राज जो चल रहा है। यहां पर जय का एक स्टैंड मुझे अच्छा लगा, लेकिन जय ने भी काफी ओवर एक्टिंग करी है। वो 5 लाख प्राइज मनी इसके ऊपर तमाम तरह से दलीलें दे रहा है। यहां पर अगेन टास्क में उमर का एग्रेसिव साइड हमें देखने को मिला और जय और प्रतीक भी इस बात का मुद्दा बना रहे थे, लेकिन इस टास्क में सारे ही लोग फिजिकल हो रहे हैं। करण कुंद्रा तो सबसे ज्यादा फिजिकल हो रहा है। यहां पर ईशान भी काफी ज्यादा एग्रेसिव हुआ और सिम्बा से भी छीना झपटी वगैरह, इन लोगों की पानी वगैरह फेंक रहे हैं, स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं, लेकिन निशांत संचालक ने बोल दिया ये सारी चीजें नियमों के दायरे में हो रही हैं तो मैं एकदम फेयर तरीके से खेल रहा हूं। तो ये टास्क यहां पर चल रही है, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और टास्क का जो दूसरा पार्ट है वो हम कल देखेंगे, लेकिन लाइव फीड से ऑलरेडी पता चल चुका है कि कर्मा का आप देखिए कैसे साइकिल कंप्लीट हुआ है। प्रतीक और निशांत और शंभू उस घर में थे, यहां एक ही दिन ये लोग रह पाए, इसी में इनके गुर्दे छिल गए। और आप देख लीजिए कि करण, उमर, तेजा ये लोग तो खैर उधर जा चुके हैं, लेकिन जय जो कि जल्दी जल्दी गया था, वो गन्ने वाली टास्क के बाद सोच रहा था अब तो अपनी लाइफ चेन से कटेगी, और प्रतीक जो सोच रहा था मैं तो मुख्य घर में आया हूं, मैं तो मुख्य घर में हूं तो मेरे को तो उधर जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, मैं तो इस घर का मतलब लाडला बच्चा हूं, मेरे को तो मतलब सारे अधिकार फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन आज मैंने थोड़ा लाइव फीड देखा, जहां पर मैंने देखा जैसे ही अफसाना और उमर और निशांत भी, जब एक वोटिंग होती है घर वालों के थ्रू तो निशांत भी चला जाता है, तो प्रतीक और जय का थोड़ा बिल्कुल चतुर और वायरस के जैसा हो जाता है। मतलब इनसे ज्यादा दुखी इंसान तो कोई था ही नहीं। खैर ये जो होगा ये तो कल होगा, लेकिन आज के एपिसोड में इल्यूजन रूम में अफसाना ने खुद को बचा लिया। उमर, ईशान, मायशा ये सब नॉमिनेट हो गए और शम्मो और करण के पास मौका था, लेकिन उन्होंने अपने साथ दूसरे का जो हक था उसको भी मिट्टी में मिला दिया। विशाल के भी गुर्दे छिल गए और शम्मो ये कहती पाएगी कि वो तो 3 वीक तक कहीं नहीं जाने वाली, मतलब उसे पता है कि 3 क्या वो तो 10 वीक तक नहीं जाएगी। तेजस्वी को भी पता है, उसको नॉमिनेशन का कोई डर भी नहीं है, ये बात कुंद्रा भी कहता है। तो बाहर से सब सेटिंग्स है, बाहर से इन सबको पता है। सो बाहर से जो कॉन्ट्रैक्ट है, बाहर से जो इनको मिनिमम गारंटी मिली हुई है, उसके ऊपर ये लोग हवा में उड़ रहे थे और बाहर ये पोर्ट्रे करेंगे इनके पीआर्स की, देखो शंभो ने खुद को वो कर दिया सैक्रिफाइस, देखो कुंद्रा ने खुद को नॉमिनेट कर दिया। अब इनके जो पीआर्स हैं या जो फैंस है वो भले ही इनके इस ब्लंडर को वंडर बोले, लेकिन ये ब्लंडर था, क्योंकि शमिता और करण तो वैसे भी कहीं नहीं जाने वाले, तो इनको सबसे पहले जो लोग एक्चुअली में खतरे में हैं उन्हें अंदर भेजना चाहिए था, जैसे कि उमर को भेज देते या ईशान को भेज देते। उससे क्या होता है, एक तो बड़प्पन भी दिखता और जो एक लीडर होता ना, एक लीडर जो होता है वो खुद से पहले अपनी टीम का हित सोचता है। तो यहां पर एक लीडरशिप का बेस्ट एग्जांपल दे सकते थे करण कुंद्रा और शमिता दोनों ही। शमिता तो तीसरी बार आई हैं और खैरात में बहुत आगे तक टिकेंगी, तो आई थिंक उनको तो यहां पर सबसे पीछे हट जाना था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो तो ओ माय गॉड तुम लोगों ने कैसे डिसाइड कर लिया, मेरे से पूछे, सबसे पहले मैं जाऊंगी। ओके करण तुम जा रहे तो मैं जाऊंगी, हाँ मैं जाऊंगी। हाँ क्या कर लिया अंदर जाके, बड़ा उछल के अंदर गई थी और अंदर एक्टिंग करके आ गई। मतलब इससे तो बेहतर है कि ईशान को या उमर को भेज देते, एटलीस्ट तुम उन लोगों की थोड़ी रिस्पेक्ट तो अर्न कर ही लेती, थोड़ा वो लोग भी एक ग्रेटिट्यूड दिखाते, ग्रेटफुल हो जाते। लेकिन नहीं भाई, यहां तो ब्लेंडर करने के मोड पे थी शम्भो और करण कुंद्रा दोनों। ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है कमेंट करके आप अवश्य बताएं आपके ओपिनियन और आपके कमेंट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।